महाशिवरात्रि के बारे में इस वीडियो में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात्रि के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। ये दिन भगवान शिव को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक हैं। महाशिवरात्रि की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां हैं। सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक ये है कि यही वह दिन है जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। यह नृत्य सृजन और विनाश का प्रतीक है। एक और कहानी यह है कि यही वह दिन है जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। दुनिया भर में हिंदू बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस दिन लोग शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। वे भगवान शिव का व्रत और ध्यान भी करते हैं। कई लोग महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागते भी हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं के लिए बहुत ही शुभ दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव विशेष कृपालु होते हैं और वह अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये भी माना जाता है कि नई आध्यात्मिक साधना शुरू करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है। महाशिवरात्रि हिंदुओं के लिए एक साथ आने और अपनी आस्था का जश्न मनाने का समय है। ये भगवान शिव के महान कार्यों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने का समय है। ये जीवन के अर्थ पर विचार करने और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करने का भी समय है। जैसा कि भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव का पिता कहा जाता है, देवी पार्वती, जिन्हें शक्ति या देवी के रूप में भी जाना जाता है, को भगवान शिव की मां कहा जाता है। कुछ पौराणिक तथ्यों और जानकारी के आधार पर यह माना जाता है कि देवी पार्वती उनकी पत्नी और मां के रूप में दोहरी भूमिका निभाती हैं। भगवान शिव के 8 बच्चे हैं और वे निम्नलिखित हैं: 1. गणेश 2, कार्तिकेय 3, अशोक सुंदरी 4, अयप्पन 5, अंधका 6, मनसा नाग देवी 7, देवी ज्योति और 8, जलंधर। शिवलिंग पर हम जल या दूध या शहद चढ़ाते हैं। शिव को संहारक देवता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह दुनिया से सभी बुराइयों को दूर करते हैं। उनकी पत्नी देवी पार्वती या देवी दुर्गा हैं। हिंदू किंवदंती के अनुसार उनकी गर्दन नीली है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए जहर निगल लिया था। उनकी 3 आंखें हैं। तीसरी आंख उनके माथे पर है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।